मैं इसके ऊपर मिलिट्री ट्रेनिंग दूं? तो कहना क्या चाहता है? तेरे फादर का सैक्रिफाइस तुझे बंदिश लगता है? उन्होंने अपनी जान दे दी, भूल गया? वो लोग परखने आते हैं, ऊपर वाले से डरना है तुझे या फिर उन लोगों से डरना है? तेरी आवाज उस जंगल के अंदर तक जानी चाहिए। कम से कम 12 फुट की वो औरत होगी जो कि सीधा इसको रोशनदान से दिखाई देती है। ये उस औरत को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम खास औरत नहीं है। हवा में उड़ रही है, उसके जो पैर है जमीन पर नहीं है। चेहरे की पूरी स्किन जो है ना भयानक से ऐसे हवा में लहरा रही है, जैसे उसकी स्किन जो है ना लथड़ रही है और पूरी गोल गोल घूम रही है। गन तानता है और उसको शूट कर देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गोवा का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम क्रिस्टोफर है और वाइफ का नाम जेनिफर है। क्रिस्टोफर का एक बेटा है जिसकी उम्र 15 साल की है। इसका नाम पीटर है। पीटर की जो दादी है ना, इसका नाम अलीजा है। ये भी इनके साथ ही रहती है। इसके काफ़ी उम्र हो गई है। जो दादी है ना, वो पीटर की हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, क्योंकि इसका जो पोता है ना, वो 24 घंटे बस अपने कानों पर हेडफोन लगा कर ना गाने सुनता रहता है, पिक्चर देखता रहता है। कोई घर का काम बोल दो तो वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। मतलब उसका ना घर में कोई ध्यान नहीं है। एक तरह का वो पूरा फ्री है, लेकिन अपने आप को ऐसा बताता है कि मुझे तो बहुत काम है, मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे गेम खेलनी है। गेम के बीच में अगर कोई उसको बुला ले ना, बाप रे बाप, सबके ऊपर ऐसे भड़कता है ना कि सबके नाक में दम कर देता है। दादी को ना पीटर की ये सारी हरकतें पसंद नहीं आती। एक बार ना संडे का दिन होता है और शाम का वक्त होता है। जो क्रिस्टोफर है ये घर पर ही रहता है। क्रिस्टोफर जो है पुलिस में जॉब करता है, तो वो घर पर है ना क्रिस्टोफर। तो दादी ना क्रिस्टोफर को बोलती है, अब मतलब माँ अपने बेटे को बोलती है कि अपने बेटे का क्या हाल बना के रखा है, देख तो सही, इसका थोड़ा ध्यान दे, अपने बाप होने का फर्ज तो निभा। तो जो क्रिस्टोफर होता है ना, वो एकदम भड़क जाता है। वो अपनी मम्मी को बोलता है, आप क्या चाहते हो, मैं इसके ऊपर मिलिट्री ट्रेनिंग दूं? हाँ, इसकी नाक में दम करके रखूं? तो दादी भी भड़क जाती है। दादी बोलती, क्या बकवास मार रहा है, भूल गया हमने तुझे कैसे पाला है, याद कर अपने दिन। तो बोलता है, हाँ आपने मुझे जैसे पाला है, मुझे आपकी सारी बातें याद है, लेकिन मैं अपने बेटे को वैसे बंदिशों में नहीं रख सकता। तो दादी बोलती है, क्या बकवास मार रहा है, तू इन सब चीजों को बंदिश बोल रहा है? तो कहना क्या चाहता है? तेरे फादर का सैक्रिफाइस तुझे बंदिश लगता है? उन्होंने अपनी जान दे दी, भूल गया? वो लोग परखने आते हैं, ऊपर वाले से डरना है तुझे या फिर उन लोगों से डरना है? तो क्रिस्टोफर ना कुछ नहीं बोलता है। तो फिर दादी बोलती है, तुझे किसका सैक्रिफाइस याद रखना है, अपने बाप का, दादे का? किसका सैक्रिफाइस याद रखना है? इन सब चीजों में तो खुद भी भटक गया है और अपने बच्चे को भी भटका रहा है। हाल देख उसका क्या बना के रखा है। तुझे कितनी बार बोला है कि घर के बाहर जोर जोर से ना भजन संहिता 91 पढ़ना चाहिए। तेरी आवाज उस जंगल के अंदर तक जानी चाहिए। तुझे सिर्फ परमेश्वर से डरना चाहिए, तुझे तैयार रहना चाहिए। तो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी कैसा अंधविश्वास कर रहे हो? तो जो दादी होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिस्टोफर पर गुस्सा करती है। अब क्रिस्टोफर कुछ बोलता नहीं है, बस गुस्से से ना सीधा दादी के पास से हट जाता है और अपने रूम में जाता है। रूम में बहुत गुस्सा करके वो बैठा होता है। उसका फेस देखकर ना अब जेनिफर बोलती है कि क्या हो गया जी, आप इतना गुस्से में क्यों हो, क्या मम्मी ने कुछ बोल दिया? तो बोलता है, मैं तो मम्मी की बातों से तंग आ गया हूँ, हर बार एक ही लेक्चर देते रहते हैं, तैयार रहे, भजन संहिता 91 पढ़, बाइबल पढ़। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को वो इतना फोर्स करते हैं, मुझे सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अब ना ये बात किए हुए थोड़ा ही टाइम होता है, तो उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है ऐसा करती हूँ, मैं ना आपके लिए मस्त नाश्ता बनाती हूँ, आप नाश्ता करो, फिर आपका मूड ठीक हो जाएगा, आपका फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ। तो अब वाइफ तो नाश्ता बनाने चली गई है। जो क्रिस्टोफर होता है ना, बहुत बुरे मूड से गुस्से में बैठा होता है। इतने में ना इनके घर का दरवाजा नॉक होता है, ठक 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 ठक, जोर जोर से खटखटाना शुरू हो जाता है। क्रिस्टोफर को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जोर जोर से पागलों के जैसा दरवाजा कौन खटखटा रहा है। क्रिस्टोफर ना अपने रूम से नीचे उतर रहा है। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है ना, तो इनका वो जो दरवाजा है ना दोस्तों, कुछ इस तरह का बना हुआ है। दरवाजा जो मेन है वो लकड़ी का दरवाजा है, लेकिन दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान बना हुआ है ना, विंडो जो है वो
कांच की बनी हुई है। उस कांच से ना इसको क्रिस्टोफर को एक औरत दिखाई देती है। वो जो औरत है बहुत ही लंबी औरत है, बहुत ही लंबी चौड़ी औरत है। क्रिस्टोफर उस औरत को देखकर एकदम चौंक जाता है, डर जाता है, क्योंकि किसी भी बंदे की हाइट इतनी नहीं हो सकती है कि वो सीधा कांच से दिखाई दे। तो ये औरत की हाइट इतनी कैसे बड़ी हो सकती है? कम से कम 12 फुट की वो औरत होगी जो कि सीधा इसको रोशनदान से दिखाई देती है, कांच से दिखाई देती है। वो जो औरत है ना अजीब सा लंबा सा खड़ी हुई दिखाई देती है। ये उस औरत को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम खास औरत नहीं है। फटाफट क्रिस्टोफर अपने रूम में जाता है और गन उठाकर लाता है और सीधा गन्ना उस औरत के ऊपर तान देता है। ये हल्का सा दरवाजा खोलता है, पूरा इसने एम लगाया होता है। जैसे दरवाजा खोल के उस औरत की ओर देखता है ना, तो ये देखता है कि उस औरत ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो जो औरत है ना हवा में उड़ रही है, उसके जो पैर जमीन पर नहीं है। वो क्या कर रही है, जैसे हवा में कभी आगे आ रही है, कभी पीछे जा रही है और अपना जो चेहरा है ना भयानक सा, अपने चेहरे की पूरी स्किन जो है ना भयानक से ऐसे से हवा में लहरा रही है, जैसे उसकी स्किन जो है ना लथड़ रही है और पूरी गोल 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 घूम रही है। ये देखकर सीधा जो क्रिस्टोफर है ना उसके ऊपर गन तानता है और उसको शूट कर देता है। जैसे शूट करता है वो औरत धाड़ देने जमीन पर गिरती है, पेट के बल गिरती है। क्रिस्टोफर आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, दूसरी गोली तानता है और सीधा उसको अटैक कर देता है। जैसे उसके ऊपर दूसरा अटैक हुआ ना, तो इस औरत के हाथ पैर और मुंडी ना सीधा 360 की डिग्री पर टेढ़े हो गए हैं। मतलब इसकी जो मुंडी है ना वो पीठ की तरफ हो गई है और वो सीधा क्रिस्टोफर की ओर देख रही है। देखते ही देखते उस औरत की जो आंखें हैं ना एकदम गुस्से से हो गई है, लाल पीली हो गई हैं और वो ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। उसकी हंसी की जो आवाज़ है ना बहुत ही ज़्यादा भयानक है, खूंखार है। और देखते ही देखते वो जो औरत है कभी आगे आ रही है, कभी पीछे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है। वो चाहती तो है वो क्रिस्टोफर पर अटैक करे। जो क्रिस्टोफर है ना अपनी गन उसके ऊपर तानता है और उसके ऊपर फिर से शूट कर देता है। अब वो जो औरत है ना खड़े खड़े जमीन पर गिर जाती है और रेंगते हुए वो ना धीरे 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 अभी जंगल के अंदर जाती है। क्रिस्टोफर उसका पीछा कर रहा होता है। क्रिस्टोफर ना उसको एकदम जब पेड़ों के अंदर चली जाती है उसके बाद ही ये अपने घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद ना ये थोड़ा परेशान होता है। ये देखता है कि इसकी जो वाइफ है ना ये सारा नज़ारा देख रही होती है। ये अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोलता है। इसकी जो वाइफ होती है जेनिफर, वो भी क्रिस्टोफर को कुछ नहीं बोलती है। दोनों चुपचाप अपने बेड पर लेट जाते हैं। पूरी रात ये दोनों सोते नहीं हैं और ना ही एक दूसरे से बात करते हैं। सुबह होती है, जेनिफर नाश्ता वगैरह बनाती है। इतने में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना क्रिस्टोफर की जो मम्मी है वो भी आ जाती है नाश्ते के टेबल पर। जेनिफर भी बैठी होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो पीटर है वो तो एक नंबर का आलसी है। वो तो आराम से 10 बजे भी अपने रूम में सो रहा होता है। तो क्रिस्टोफर अपनी मम्मी को बोलता है, सॉरी मम्मी, आप सही थे, मैंने आपकी बात को नहीं माना, इस बात को मैंने लेट गो किया। तो जेनिफर ना क्रिस्टोफर को बोलती है कि जो भी तूने कल देखा है ना सारी घटना अपनी मम्मी को बता। तो क्रिस्टोफर अपनी मम्मी को पूरी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे एक औरत आई थी, हवा में खड़ी थी, अजीब सा लहरा रही थी, मैंने उसके ऊपर शूट भी किया, फिर भी वो मरी नहीं, फाइनली वो जंगल में चली गई थी। तो फिर जेनिफर बोलती है कि वो अकेली औरत नहीं थी, उसके साथ बहुत सारे आदमी भी थे, पीछे बहुत सारे आदमी झुंड बनाकर खड़े थे जिन्होंने ना लंबा सा काला सा झोला पहना हुआ था और उन्होंने हुडी जैसा कुछ सर पर अपने बांधा भी हुआ था। चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस इतना पता है कि उन लोगों ने कुछ काले से कपड़े पहने हुए थे और वो कुछ श्लोक जैसा पढ़ रहे थे। क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे ना वो जो चुड़ैल थी वैसे वैसे जोर जोर से हंसती जा रही थी। तो अभी ना जो एलिजा होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है ऐसा होता है। वो जो पीछे सब लोग श्लोक पढ़ रहे थे ना उसकी वजह से उस चुड़ैल की जो ताकत है और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। वो ना अब क्रिस्टोफर को बोलती है, मतलब एलिजा क्रिस्टोफर को बोलती है कि उसकी जो ताकत है ना अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब वो आएगी ना वो समझ गई है कि तेरी कितनी ताकत है, अब वो तेरे से और ज़्यादा पावरफुल होकर आएगी। बेटा तू तैयार रहना, संभल के रहना। तो क्रिस्टोफर बोलता है ठीक है मम्मी। अब ये घटना होने के बाद ना क्रिस्टोफर जो है डेली घर के बाहर जोर जोर से भजन संहिता 91 पढ़ना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि बड़ों की चेतावनी को ना ऐसी लेट गो नहीं करना चाहिए। बड़े जो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, तो हमें बड़ों की बात को मानना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।